अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज की इस वीडियो में हम आपके साथ एक से ज़ायद खबरें आपके सामने रखेंगे, शेयर करेंगे। सबसे पहले आपके साथ जो खबर आज हमने शेयर करनी है वो है साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक से जो गुफ्तगू हुई है उससे मुतालिक आपको बताएंगे। आज उनकी एक मुलाकात हुई है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ और उस मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही भी शामिल थे। काफ़ी ज़्यादा क्या सराहियाँ हो रही थी और अब भी हो रही हैं कि उस मुलाकात में हुआ क्या है, तुक्के लगाए जा रहे हैं। जो परवेज़ खटक हैं उनके मुताबिक उस मुलाकात के अंदर जो असम्बलियाँ तहलील करने का इमरान खान साहब ने ऐलान किया है, मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया है, उस पर काफ़ी तफसीली बहस हुई है। इमरान खान के साथ खुलकर बातें हुई हैं और हमारी इतलात के मुताबिक परवेज़ खटक ने इमरान खान को यहाँ पर सियासी बसीरत का मुजाहरा करने का भी मशवरा दिया। अब इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि उसका जो परवेज़ खटक है या इवन चौधरी परवेज़ इलाही हैं वो दोनों ही नहीं चाहते कि इस मौके पर मुस्ताफ़ी हुआ जाए या असम्बलियों को छोड़ा जाए। बहरहाल जो परवेज़ खटक है उनका कहना तो ये है कि इमरान खान साहब की जो कॉल होगी हम उस पर लब्बैक कहेंगे। इमरान खान के हर इकदाम की हम मुकम्मल हिमायत करते हैं। और उन्होंने आज यहाँ पर जब उनसे ये पूछा कि चौधरी परवेज़ इलाही का इस पर क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि चौधरी परवेज़ इलाही भी यही बात कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूं, जो इमरान खान कर रहे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही ने इमरान खान को यकीन दिलाया है कि जैसा वो कहेंगे वैसा ही होगा। अगर असम्बलियाँ तोड़ने का कहा जाएगा तो वो उसकी समरी गवर्नर पंजाब को भेजेंगे और इस्तीफे देने की भी उन्होंने हिमायत की है। और उन्होंने मशरूत किया है कि इमरान खान जिस तरह का उनको हिदायत जारी करेंगे उस पर वो भी मनोअन अमल दरामद करेंगे। एक और बात उन्होंने कही है कि आइंदा आने वाले हफ्ते में जो अगला हफ्ता है उसके अंदर इमरान खान एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। और उन्होंने ये बात वाज़ेह की है कि अब जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है पीडीएम, जो इत्तेहादी हुकूमत है पीडीएम की, उसकी टांगें कांपने जा रही हैं। परवेज़ खटक का ये कहना है। अब ये वो किस बुनियाद पर कह रहे हैं ये मालूम होगा आइंदा कुछ दिनों में। आज जो मीटिंग हुई है उसमें परवेज़ खटक बुनियादी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा को रिप्रेजेंट कर रहे थे, गो कि वो वज़ीर आला नहीं है। ताहम बताया ये गया है कि परवेज़ खटक ने आज खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी की है, जबकि जो चौधरी परवेज़ इलाही हैं उन्होंने पंजाब हुकूमत की नुमाइंदगी की है। दूसरी जानिब एक अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि अब इमरान खान साहब ने एक और अहम मीटिंग बुलाई है इस संडे को। और उस मीटिंग में उन्होंने बलोचिस्तान और सिंध की जो पार्लिमानी पार्टी है उसका इजलास तलब किया है और काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें बांध रखी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकज़ी क़यादत है उसने। और अंदाजे लगाए जा रहे हैं और जो हिंट्स हैं वो दी जा रही हैं कि आइंदा आने वाले हफ्ते में कुछ बड़ा होने जा रहा है, जिससे जो हुकूमत है उसको काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। जो 2 हफ्ते हैं आइंदा वो काफ़ी ज़्यादा अहम है। जो उनकी सीनियर क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनसे जब हमारी बात हुई तो वो इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं कि आइंदा आने वाले 2 हफ्ते पाकिस्तान की जो मुल्की सियासत है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। इसके बाद आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसके साबिक चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला, गो के अब सुप्रीम कोर्ट के जज बन चुके हैं, एलिवेट हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में। तहम जब वो चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने एक मुकदमे की समाअत की थी। आपको याद होगा जब इमरान खान साहब ने एक तकरीर की थी जिसमें जो एक जज साहिबा थी ज़ेबा चौधरी, उनसे मुतलिक उन्होंने काफ़ी सख्त बातें की थी और अदालत के मुताबिक वो तौहीन आमेज गुफ्तगू थी। उसके खिलाफ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसमें साबिक चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की सरबराही में एक लार्जर बेंच जो है तौहीन अदालत की कार्रवाई कर रहा था। और उस मुकदमे के अंदर इमरान खान साहब ज़ाती हैसियत में पेश भी हुए थे और हमने आपको अपडेट भी किया था जब इमरान खान ने जब अपना रिग्रेट शो किया, अफसोस का इजहार किया और जो अपनी नदामत है या शर्मिंदगी है उसका अदालत के सामने इजहार किया, तो अदालत ने उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो ख़त्म कर दी। और आज गो के जो जस्टिस अतर मिनल्ला है वो अब सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, लेकिन उनका जो तहरीर करदा एक तफसीली फैसला है उस मुकदमे में वो जारी हुआ है, जिसके अंदर दिलचस्प बात यह है कि अव्वल तो उन्होंने इसमें एक बात कही है कि इमरान खान साहब ने ऐसी तकरीर की
जिसकी उनसे तवक्को नहीं थी। इमरान खान जो है वो अदालत के सामने पेश हुए हैं और उन्होंने अपने उन अल्फाज पर अफसोस का इजहार किया है और उन्होंने न सिर्फ इस अदालत में आकर अपने अल्फाज पर अफसोस का इजहार किया है, बल्कि जो जज थी ज़ेबा चौधरी, जिनके खिलाफ उन्होंने मुबैना तौर पर तौहीन आमेज गुफ्तगू की थी, उनकी अदालत में भी वो गए माफ़ी मांगने के लिए। और इमरान खान के अब जो जस्टिस अतर मिर्ज़ा है यहाँ पर काफ़ी दिलचस्प बात करते हैं। उन्होंने कहा है कि इमरान खान के कंडक्ट पर शक का फ़ायदा न देने की अब कोई वजह उनके पास नहीं है। बहरहाल ये कहना है जस्टिस अतर मिर्ज़ा का, बल्कि जबकि इस मुकदमे के अंदर दो मोअज़्ज़ज़ और फाजिल जजेस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस बाबर सत्तार ने भी इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई को तो ख़त्म करने का फैसला दिया है, लेकिन साथ ही उन्होंने जस्टिस अतर मिर्ज़ा के इस पैराग्राफ से इख्तिलाफ किया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान के कंडक्ट पर शक का फ़ायदा न देने की अब कोई वजह नहीं है। इस बात से अंदाज़ा होता है कि अदालत भी काफ़ी हद तक कन्विंस थी कि इमरान खान साहब जो है उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो अपनी दानिश में और अपनी सोच समझ के मुताबिक कहा है, होश व हवास में कहा है, उनसे अनइंटेंशनली ये बात नहीं हुई, उन्होंने सोच समझ कर कही है। बहरहाल अदालत ने अब जुडिशल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है, जो कि काफ़ी खुशाइन बात है, और उनके खिलाफ तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है उसको ख़त्म किया गया है। लेकिन दो मोअज़्ज़ज़ जजेस ने अपना जो माइंड है वो यहाँ पर वाजे किया है और जो मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस थे साबिक, उनके फैसले के एक हिस्से से उन्होंने अपना इख्तिलाफ किया है। गो के इख्तिलाफी नोट का कोई कानूनी जो है उसकी सेहत या उसका कोई जवाज नहीं होता। इसके अलावा आज एक और दिलचस्प डेवलपमेंट हुई है आजम सवाती साहब के केस में। आजम सवाती साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आपको याद होगा, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा आपदीदा भी हुए थे और रो पड़े थे, और उन्होंने जो उनकी अहलिया के साथ एक मुबैना वीडियो है वो जारी करने के हवाले से अपना कुछ इल्ज़ामात उन्होंने लगाए थे और ऐसी बात कही थी कि वो वीडियो जो है वो अब किसी के साथ शेयर करने के भी काबिल नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की जो खामोशी है वो तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है ही। दूसरी जानिब FIA ने एक और उनका जो मुतनाज़ा ट्वीट था, आपको याद होगा, 2 रोज़ कबल उनको अपने घर से सुबह गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद जब अदालत में पेश किया गया तो अदालत ने उनका 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया और 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड ख़त्म होने के बाद अदालत ने फिर उनको 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया था। बहरहाल अभी 4 रोज़ मुकम्मल नहीं हुए थे जिस्मानी रिमांड के, हफ्ते तक FIA अपने पास उनको रख सकता था, लेकिन यहाँ पर FIA ने आज जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है, उन जज हैं, उनके सामने एक दरख्वास्त दी जिसमें उन्होंने कहा कि अब हमें जो आजम सवाती हैं उनसे मजीद तफ्तीश की कोई ज़रूरत नहीं है, जो हमारी तफ्तीश थी वो मुकम्मल हो चुकी है। गो कि हमारे पास हफ्ते तक का वक्त है, लेकिन अब अगर अदालत चाहे तो उनको जुडिशल कर सकती है, यानी उनको जेल में भेज सकती है। अब FIA को उनसे तफ्तीश की कोई ज़रूरत नहीं है, जिस पर अदालत ने आज उनको 14 रोज़ा जो जुडिशल रिमांड है उस पर जेल भेज दिया है और उनको हमारी इतलात के मुताबिक अडयाला जेल मुंतकिल भी कर दिया है। ये थी अहम डेवलपमेंट्स। और अब एक और अहम मुकदमा साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समात आएगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में एक लार्जर बेंच वजारत दाखिला की उस दरख्वास्त पर समात करेगा जिसमें वजारत दाखिला ने इमरान खान साहब की जानिब से 25 मई को जो इस्लामाबाद में चढ़ाई की गई थी, जो इस्लामाबाद में हकीकी आज़ादी मार्च लाया गया था, उसमें अदालती जो अहकामात हैं उनकी खिलाफ वर्जी के खिलाफ तौहीन अदालत की इस्तदा अब सुप्रीम कोर्ट से कर रखी है। उसमें आपको गुज़िश्ता हफ्ते हमने बताया था कि इमरान खान साहब ने एक और अपना तफसीली जवाब अदालत के सामने रखा है उनके वकील सलमान अकरम राजा के ज़रिए, और दूसरी जानिब जो वजारत दाखिला की जानिब से कुछ इंकशाफात किए गए थे, अब वो इस मुकदमे का रुख बदल सकते हैं। हमने कुछ तफसीलात एक्सक्लूसिवली आपको जो है सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में डिस्क्लोज होने से तकरीबन 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता कबल ही बता दी थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि जो टेलीफोन पर राब्ते थे इमरान खान के बाबर अवान के साथ, उसकी तफसीलात से हमने आपको आगाह किया था। और वही बात अब वजारत दाखिला ने अपने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए उस जवाब में भी दोहराई है, जिसमें वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने जब ये बात कही है कि जो जैमर से लगे हुए थे और राब्ता नहीं हो पा रहा था, और दूसरी जानिब उनके वकला भी ये बात दोहरा रहे हैं, हकीकत इसके बरअक्स है।
जो जैमर्स हैं वो नहीं लगे हुए थे उस रोज़, जो टावर्स हैं उन पर जैमर्स नहीं लगाए गए थे, जो सेल फोन है उसकी सर्विस बिल्कुल बहाल थी और कोई भी शख्स रब्ता कर सकता था। अब ये तमाम तर सूरत हाल है। अब इस तमाम तर सूरत हाल को पेश नज़र रखते हुए अब सुप्रीम कोर्ट को देखना है कि क्या करने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो एंग्जाइटी है उसका इजहार ज़रूर किया था, एंशियस है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट को एक जानिब ये भी अगर देखें, चीफ जस्टिस बिलखसूस उनके कुछ रिजर्वेशन ज़रूर हैं कि जो झोल है इमरान खान साहब के मौक़िफ़ में और उनके वकला के मौक़िफ़ में, उससे कहीं इमरान खान साहब के खिलाफ पाकिस्तान की जो अदालत उज़्मा है उसको कोई बड़ा फैसला ना करना पड़ जाए। गो के चीफ जस्टिस ये बात वाजे कर चुके हैं कि अब जो अदालत है वो जुडिशल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करेगी और कर भी रही है। जो हमने देखा है अभी हाल ही में, आपको याद होगा फैसल वावडा के खिलाफ जो आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली का फैसला था इलेक्शन कमीशन का, जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया और उनके ऊपर जो है वो उनसे जब अदालत ने उनकी जो नदामत है या उनका जो माफ़ीनामा है उनसे मांगा, उन्होंने दिया, तो अदालत ने उनको जो आइन का आर्टिकल 62(1)(f) है उसके तहत नाअहल करने का, ताहयात नाअहल करने का जो फैसला है उसको कलअदम करार दे दिया और उनको आर्टिकल 62(1)(c) के तहत सिर्फ एक टर्म के लिए नाअहल किया, जिसकी मुद्दत भी गालिबन अब पूरी हो चुकी है। उस वक्त वो रुकने कौमी असम्बली थे जब इन्होंने अपना जो पासपोर्ट था उसके हवाले से कुछ कागजात थे जो जाली अदालत में पेश किए थे और साथ साथ उन्होंने जो हल्फनामा है या बयान हल्फी है वो भी झूठा पेश किया था। अदालत ने काफ़ी इसके ऊपर एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि फैसल वावडा के खिलाफ तो ओपन एंड शट केस है, लेकिन अदालत ने एक अच्छी रिवायत कायम की है और चीफ जस्टिस ने बिलखसूस जो कि माजी में ये बात कह चुके हैं कि 62(1)(f) एक ड्रैकोनियन लॉ है, उसको जो है इस्तेमाल न करने की एक रिवायत कायम की है, जो कि काफ़ी मुस्बत चीज़ है। अब देखना ये होगा कि इस मुकदमे में इमरान खान साहब के खिलाफ जो कि सिविल तौहीन अदालत बनता है, क्या उस पर इमरान खान को भी सज़ा सुनाएंगे या उनको तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार देंगे, या फिर इमरान खान साहब के इस बयान पर जो है वो आप कह सकते हैं कि अदालत ये कहे कि हम मुतमईन हैं, इत्मीनान का इजहार करें और जो उनके खिलाफ वज़ारत दाखिला की दरख्वास्त है तौहीन अदालत की, इसको खारिज कर दे। खैर, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए और नज़र ये आ रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट बिला वजह किसी भी सियासी जो मुकदमात हैं उनको टेकअप करने से गुरेज कर रही है। अगर जो मुकदमात टेकअप ऑलरेडी हुए हुए भी हैं उनमें भी सुप्रीम कोर्ट अब काफ़ी ज़्यादा अपने आप को महदूद अपना जो किरदार है वो दिखा रही है और ये एक मुस्बत चीज़ है। देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट अब अपनी इस रिवायत को आगे कितना लेकर चलती है। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।